दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगती हैं, हे देवों के देव महादेव, अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुषों में आसक्त रहने वाली और उनसे अवैध संबंध रखने वाली स्त्रियों के साथ क्या होता है? कृपया मुझे बताइए, क्या ऐसे पुरुषों का जीवन व्यर्थ ही चला जाता है? तब भगवान शिव जी कहते हैं, नहीं देवी, ये सृष्टि का नियम है। जो जैसा करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। मैं हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देता हूँ। अगर व्यक्ति सुधर जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा उसे दंड तो भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक पुरुष का कर्तव्य है धन कमाना, एक पत्नी में निष्ठ रहना और परिवार का ध्यान रखना और परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसी प्रकार एक नारी का भी कर्तव्य है अपने पति की हर तरह से सेवा करना और एक पति में निष्ठ रहना। जो पुरुष या जो नारी पराये पुरुष या स्त्रियों से संबंध रखते हैं, उनका वही हाल होता है जो लकड़हारे और नाई की पत्नी का हुआ था। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ये लकड़हारे और नाई की पत्नी कौन है? मुझे भी बताइए। तब शिव जी कहते हैं, ठीक है देवी, मैं पूरी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। काफ़ी समय पहले की बात है। धौलपुर नामक एक राज्य था जहाँ पर विलास राय नाम का राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसा ही उसका गुण था, अर्थात वह एक भोगी और विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता ही व्याप्त थी। न केवल पुरुषों का वरन स्त्रियों का भी लगभग पूर्ण रूप से चारित्रिक पतन हो गया था। विवाह के पश्चात पराये पुरुषों से अवैध संबंध रखना वहाँ की रीति बन चुकी थी। उसी राज्य में शिवदत्त नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। नाम तो उसका सुलक्षणा था, लेकिन वो कुलक्षणा थी। शिवदत्त सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर में सुलक्षणा अकेली रहती और परेशान हुआ करती थी। सुलक्षणा बहुत ही सुंदर स्त्री थी और स्वयं अपने ही रूप पर मोहित होने वाली नायिका की तरह अपने रूप यौवन को दर्पण में देख देख कर खुश होती रहती थी। शाम को शिवदत्त थका हारा आता था और भोजन करके जल्दी ही सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक शिवदत्त खर्राटों की दुनिया में सैर करने के लिए चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन मसोच कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान जैसे राशन, सब्जियां इत्यादि सुलक्षणा ही लाती थी। जिस दुकान से वो सामान लाती थी, एक दिन उस दुकान का सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र सागर दत्त बैठा था। वह सुंदर और गठीला नवयुवक था। सुलक्षणा उसके यौवन पर मोहित हो गई। सेठ के बेटे सागर दत्त ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और आकर्षक युवती पहले नहीं देखी थी, इसलिए वो भी सुलक्षणा पर मोहित हो गया। अब जब दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए तो शरीर मिलना भी आवश्यक हो गया था। सागर दत्त ने एक उचित स्थान भी खोज लिया था। सुलक्षणा प्रतिदिन शिवदत्त के सो जाने पर रात को सागर दत्त से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। और इसी प्रकार सुलक्षणा और सागर दत्त का व्यभिचार आराम से चलने लगा। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो एक ना एक दिन उसका दंड तो भोगना ही पड़ता है। और व्यभिचार तो 5 महापापों में गिना जाता है। लेकिन जो पाप करता है उसे केवल अपनी वासना ही पूरी करनी होती है। वो पाप और पुण्य पर विचार नहीं करता। अब सुलक्षणा की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने लगी तो वह खुश रहने लगी थी। उधर एक दिन शिवदत्त जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु महाराज बेहोश पड़े हुए हैं। शिवदत्त ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। शिवदत्त ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उनमें कुछ जान आ गई। इसके पश्चात थोड़ी देर के बाद उसने साधु को भोजन भी कराया तो उनके शरीर में थोड़ी शक्ति आ गई। फिर शिवदत्त ने उस साधु से विनती किया कि वह कुछ दिन उनका आतिथ्य स्वीकार करें। शिवदत्त के आग्रह को साधु महाराज
टाल नहीं पाए। शिवदत्त के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और संध्या को वे साधु महाराज शिवदत्त के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब चोरी पकड़ी जा सकती है। शिवदत्त तो आराम से सो जाता है, लेकिन साधु का क्या भरोसा, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने के हठ पर अड़ गई। शिवदत्त ने उससे विनती करते हुए कहा, साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे, इसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने भोजन किया और साधु के लिए आंगन में पलंग बिछा दिया गया। शिवदत्त भोजन करने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। उसे तो इसी बात का इंतजार था, ये कब सोए और कब मैं सागर दत्त के पास जाऊं। सुलक्षणा को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होने लगा और उस जलन को बुझाने के लिए उसे सागर दत्त के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि शिवदत्त खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ समझा और फिर वह सज संवर कर सागर दत्त से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी कठिनाई से घर में रहने दिया था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर साधु महाराज ने सोचा, ये इतनी रात में कहाँ जा रही है, लगता है दाल में जरूर कुछ तो काला है। उन्होंने सुलक्षणा को सज संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप वहीं पर पड़े रहे। उन्होंने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। अब तो उन्हें सारा मामला समझ में आ गया था। दूसरे दिन शिवदत्त जब लकड़ी काट कर लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा उसकी पत्नी पराये पुरुष से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर पहले तो शिवदत्त ने उसको समझाया, फिर उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी। उसने सुलक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। उसी के घर के पास रामदीन नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। सुलक्षणा की तरह सुकन्या भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक प्रेमी था। चूंकि दोनों के चरित्र एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए दोनों घनिष्ठ सखियां बन गई थीं। कहा भी गया है, चोर चोर मौसेरे भाई। दोनों सहेलियां एक दूसरे के समाचार लाने और ले जाने का काम भी करती थीं। इसलिए दोनों महिलाएं एक दूसरे के प्रेमियों से भी मिलती थीं। उस रात जब काफ़ी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो सागर दत्त को चिंता होने लगी। वो भागा भागा सुकन्या के पास आया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए सुकन्या से कहने लगा। सुकन्या सुलक्षणा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। इस पर सुकन्या ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ, तू सागर दत्त से मिल आ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूँगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा को बड़ी खुशी हुई और वह अपनी जगह सुकन्या को बांधकर सागर दत्त से मिलने चली गई। साधु यह सब क्रियाकलाप देख और सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप पलंग पर पड़े रहे। रात में जब शिवदत्त की आंख खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा उसने कुछ ज़्यादा ही दंड दे दिया है, अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो क्या होगा। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे दे कि वो अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो वह उसे खोल सकता है। शिवदत्त ने जोर से आवाज़ लगाई, अरे कुलक्षणा, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे कभी नहीं मिलने जाएगी तो मैं तेरी रस्सी खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा नहीं बल्कि सुकन्या बंधी हुई थी। उसने सोचा कि अगर उसने एक भी शब्द बोला तो उसकी आवाज़ से शिवदत्त को पता चल जाएगा कि वो सुलक्षणा नहीं बल्कि वहाँ पर कोई और है, फिर तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही और एक भी शब्द नहीं बोली। शिवदत्त ने 1-2 बार और आवाज़ लगाई, परंतु फिर भी वह नहीं बोली तो उसकी चुप्पी पर शिवदत्त को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी फेंक कर मार दी। रात के अंधेरे में
कुल्हाड़ी सीधी सुकन्या की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वो अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलने दिया। कुल्हाड़ी फेंककर मारने से शिवदत्त का क्रोध थोड़ा शांत हो गया और वह फिर से सो गया। उधर सुलक्षणा आज डर के मारे कुछ जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुकन्या की रस्सी खोल दी। तब सुकन्या ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा घटनाक्रम सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, मगर अब क्या हो सकता था, क्योंकि कटी हुई नाक कोई छुपाने की चीज़ तो है नहीं। इसके बाद सुकन्या अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंबे से बंधकर खड़ी हो गई। साधु पलंग पर पड़े पड़े ये सारा त्रिया चरित्र चुपचाप देख और सुन रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात जब शिवदत्त की आंख फिर खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच बता दे और मुझे ये वचन दे दे कि तू फिर कभी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और कनकटी हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना बड़ा ही दुष्कर हो जाएगा। मित्रों, फिर उसके इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं बल्कि सुकन्या की कटी है और इस बात का पता उसके पति को है ही नहीं, अतः इस नासमझी का फायदा तुरंत उठा लेना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए नाटक करना प्रारंभ कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोते रोते बोली, तुम पुरुष लोग बड़े विचित्र और निर्दयी होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा दोष मढ़कर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी विनती ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि मैं तन, मन और वचन से पतिव्रता और सती हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वो नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री की ताकत क्या होती है यह पूरे संसार को पता चल जाए। और वह तरह तरह के मंत्रों का जाप करने का नाटक करने लगी। शिवदत्त यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, आपने मेरी लाज रख ली जो आपने एक पतिव्रता स्त्री की नाक को फिर से जोड़ दिया है। मेरे पति ने मुझ पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाया था, उसे आपने सिद्ध कर दिया कि मैं पतिव्रता हूँ। मैं आपका यह उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी। फिर उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक मित्रों सवेरा हो चुका था। शिवदत्त को जब उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा तो वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और उसे लगा शायद मैं ही गलत था। फिर उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उधर दूसरी तरफ सुकन्या ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह से लगा लिया था कि नाक दिखाई नहीं पड़ रही थी। सुबह होने पर जब रामदीन नाई अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा उस्तरा गायब था। उसने सुकन्या से कहा, बड़ा उस्तरा ला दो। सुकन्या वैसे ही नाक कटने से चिढ़ी हुई थी तो उसने रामदीन की तरफ एक बड़ा सा चाकू फेंक दिया और कहा, यह लो तुम्हारा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू को देखकर रामदीन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुकन्या की ओर फेंक कर मार दिया। दरअसल ये सुकन्या की ही चाल थी। वो तो यही चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो गए और वहाँ पर भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुकन्या की नाक कटी हुई है
और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुकन्या कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे चरित्रहीन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी। लोगों ने सुकन्या की बात सही मान ली और रामदीन नाई की खूब पिटाई कर दी। इतनी ही देर में राजा के सिपाही भी आ गए और रामदीन को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। फिर मित्रों, राजा के दरबार में फैसला होने लगा। सुकन्या ने स्वयं को सती सावित्री और पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे चरित्रहीन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी वहीं था और सुकन्या की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने रामदीन को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया और अगले कुछ दिनों में उसे फांसी होने वाली थी। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। शिवदत्त के घर में ठहरे हुए साधु ने भी जब रामदीन नाई की मृत्युदंड की बात सुनी तो वह विचलित हो गए। उन्हें दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का पूरा ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति रामदीन आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कहकर सुना दिया। राजा ने सुकन्या और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़ाई से डांटते हुए सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुकन्या ने सभी बातें सच सच बता दी और पूरा घटनाक्रम राजा को जैसे का तैसा सुना दिया। अब मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और रामदीन नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों चरित्रहीन स्त्रियों को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन बालक, स्त्री और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। यही शास्त्रीय विधान है और इसी विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक और कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार एक निर्दोष व्यक्ति की जान साधु ने बचा ली। तब अंत में शिव जी कहते हैं, हे देवी, रामायण के अनुसार अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से रति करने वाली महिला को 100 कल्प तक रौरव नरक में डाल दिया जाता है। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हर हर महादेव, जय माँ पार्वती लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको ऐसी कहानियाँ निरंतर मिलती रहें। जय श्री राम।